हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में। क्रांतियाँ मतलब वे नहीं हैं कि जहाँ लड़ाई झगड़े हुए थे, ये वे हैं कि जहाँ पे क्या है कुछ चेंज लाने के लिए क्रांति टाइप उसको स्वरूप दिया गया हो। ठीक है, यानी कुछ जैसे ऐसे थे कि प्रोडक्शन में उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, उद्योग धंधे को कैसे विकसित किया जाए, किसी भी चीज़ में जैसे दूध के उत्पादन में कैसे बढ़ोतरी लाई जाए, फसलों को कैसे फसलों का उत्पादन है, मछलियों का उत्पादन है, पशुपालन का है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या क्या है क्रांति का स्वरूप दिया गया ताकि क्या है लोगों में जागरूकता फैलाई गई, उसके बारे में जागरूक करके लोगों को क्या है उनके बारे में उनके फायदे बताए गए, कैसे उनके तरीके हैं। तो इन सब के क्या है, इन सब के बारे में क्या है उनको बताया गया। तो जो इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशन है, महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। और जिस किसी ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास अच्छी लगे तो आप शेयर ज़रूर करें अपने अपने व्हाट्सअप या कोई भी है आप जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप उन पे हमारी क्लास शेयर कर सकते हैं ताकि और किसी तक भी हमारी क्लास पहुंच जाए जो तैयारी करता है एग्ज़ाम की। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं श्वेत क्रांति के बारे में। श्वेत क्रांति है क्या? ठीक है, तो श्वेत क्रांति है वो किससे संबंधित है? वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे है? दुग्ध उत्पादन से, यानी दूध का जो प्रोडक्शन है वो कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम क्या था कि देश में क्या है एक अकाल टाइप हो रखा था कि भाई खाने के लाले थे। ठीक है, खाना पानी अन्न का प्रोडक्शन कैसे किया जाए, हर चीज़ में क्या है कमी थी हर चीज़ की। ठीक है, तो क्या है उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए क्या है रणनीतियाँ अपनाई गई कि भाई कैसे कैसे उसको क्या है डेवलप किया जाए, कैसे कैसे उस क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाए। तो ऐसे ही क्या है श्वेत क्रांति चलाई गई थी और उसमें क्या था दूध उत्पादन से संबंधित थी। ये क्या थी? दूध उत्पादन से संबंधित थी। जो इसके जो जनक थे जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया वो कौन थे? वर्गीज कुरियन थे। कौन थे? वर्गीज कुरियन थे। यानी श्वेत क्रांति के जनक पूछे आपसे तो क्या बताओगे? वर्गीज कुरियन है। कौन है? वर्गीज कुरियन है। फिर आता है हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? ये खाद्यान्न से संबंधित, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, यानी जो खाने के उत्पाद हैं ठीक है उनका प्रोडक्शन से संबंधित है। ये कौन? हरित क्रांति। ठीक है, कैसे कैसे उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, किससे संबंधित है ये? खाद्यान्न उत्पादन से। कौन सी? हरित। ठीक है, फिर आती है गुलाबी क्रांति। कौन सी आती है? गुलाबी क्रांति के जनक कौन हैं? तो गुलाबी क्रांति के जो जनक हैं वो कौन हैं? वो हैं दुर्गेश पटेल। कौन है? दुर्गेश पटेल। और आपसे ये पूछे गुलाबी क्रांति है वो संबंधित किससे है, तो आप क्या बताओगे? झींगा मछली से है। किससे है? झींगा मछली का जो उत्पादन है, यानी मछली की एक प्रजाति होती है, वैसे तो मछलियों की बहुत ज़्यादा प्रजाति हैं, 10,000 से ज़्यादा हैं। ठीक है, उससे भी ज़्यादा मिलेंगे आपको। ठीक, तो उसमें से ही क्या है एक झींगा प्रजाति की मछली होती है जो क्या करती है जल्दी ज़्यादा मतलब जल्दी क्या हो जाती है वो बड़ी हो जाती है, और उसका प्रयोग क्या है खाने में किया जाता है। ठीक है, तो जो गुलाबी क्रांति है उसका जो जनक है वो कौन है? दुर्गेश पटेल है। और जो किससे संबंधित है गुलाबी क्रांति? वो है झींगा मछली के उत्पादन से। फिर आता है नीली क्रांति। ठीक है, नीली क्रांति के जनक हैं वो कौन है? डॉक्टर अरुण कृष्णन हैं। कौन है? डॉक्टर अरुण कृष्णन हैं। किसके? नीली क्रांति के जनक किसके हैं? नीली क्रांति के। और गुलाबी के पूछे तो आपसे क्या बताओगे? दुर्गेश पटेल हैं। नीली क्रांति के पूछे आपसे तो क्या बताओगे? डॉक्टर अरुण कृष्णन हैं। और जो नीली क्रांति है वो संबंधित किससे है? वो है मछली उत्पादन से। देखो गुलाबी क्रांति है वो है झींगा मछली का उत्पादन। ठीक है, यानी मछलियों में एक प्रजाति है झींगा, उसका उत्पादन किसके संबंधित है? वो है गुलाबी क्रांति से। और नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? वो है मछली के उत्पादन से, यानी कैसे भी मछली हो उनका उत्पादन करना था। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? नीली डॉक्टर जो ये इसके जनक हैं वो है डॉक्टर अरुण कृष्णन हैं, और गुलाबी के हैं दुर्गेश पटेल हैं। ठीक है, फिर आती है रजत क्रांति के जनक कौन है? ठीक है, रजत यानी सिल्वर के। ठीक है, तो इसके कौन है? वो है इंदिरा गांधी जी हैं। कौन है? इंदिरा गांधी जी हैं, हमारी पहली जो महिला हैं। कौन? प्राइम मिनिस्टर बनी थी। ठीक है, पहली भी बोल सकते हो आप। ठीक, और तो क्या है ये इंदिरा गांधी ऐसी हमारी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने क्या था रजत क्रांति के जनक इनको क्या है बोला जाता है। फिर आता है पीली क्रांति के जनक। कौन है? पीली क्रांति के जनक कौन है? सैम पित्रोदा हैं। कौन है? सैम पित्रोदा हैं। किससे संबंधित है ये? सैम पित्रोदा
पीली क्रांति से। आपसे श्वेत क्रांति के जनक पूछे तो आप क्या बताओगे? वर्गीज कुरियन। इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, रेलवेज के एग्जाम में या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो उनमें क्या है कि एक कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि भाई इस क्रांति से इसका जनक कौन है। श्वेत क्रांति से पूछ लेगा, नीली क्रांति से, सुनहरी से पूछ लेगा, मतलब कलर पे डिफाइन होती है, मोस्टली कलरों के नाम से डिफाइन की गई है। तो आपका ये क्वेश्चन जो ये टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो आप क्या है इसको आप साथ साथ लिखें और इनको रिपीट करें तो आपको जल्दी याद भी हो जाएंगे। और इम्पोर्टेंट टॉपिक ही मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आपके जो एग्जाम आने वाले नियरेस्ट हैं उनमें आपका समय खराब ना हो और आपका रिवीजन जल्दी से हो जाए। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारा स्वर्ण क्रांति के जनक कौन है। ठीक है, यानी गोल्डन के कौन है? निरपख तुतेजा है। कौन है? निरपख तुतेजा है। कौन? स्वर्ण क्रांति के जनक कौन है? वो है निरपख तुतेजा है। फिर आती है नेक्स्ट हमारी भूरी क्रांति। कौन सी है? भूरी क्रांति। भूरी क्रांति के जो जनक हैं ये किससे संबंधित है और इसके जनक कौन है? तो इसके जो संबंधित है ये किससे संबंधित है? ये है सीमेंट, उर्वरक और ऊन उत्पादन से। ये ऊन है भाई। ठीक है, तो क्या है भूरी क्रांति है वो किससे संबंधित है? सीमेंट से, उर्वरक। ठीक है, उर्वरक यानी जो हम खेतों में डालते हैं, खाद बीज हो गया, ठीक है, इस टाइप से। तो जो उर्वरक हैं हमारे, यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, ठीक, तो ये हैं क्या हैं? उर्वरक हैं। ठीक, तो उनका जो उत्पादन है वो किससे संबंधित है? वो है भूरी क्रांति से, ताकि सीमेंट का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, देश के विकास के लिए सहायक होगा। ठीक, उर्वरकों का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए जिससे क्या होगा? अच्छी फसलें होंगी, अच्छी पैदावार मिलेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो देश की क्या है? अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ठीक, ऊन का उत्पादन बढ़ाया जाए। तो ये सब किस में आते हैं? ये भूरी क्रांति में आते हैं। फिर आती है नेक्स्ट हमारी रजत क्रांति। ठीक है, रजत क्रांति का जनक मैंने किसको बताया था? इंदिरा गांधी को बताया था। इंदिरा गांधी जी हमारी क्या है? हमारी पहली प्रधानमंत्री हैं, देश की महिला पहली प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, फिर आता है कि रजत क्रांति है वो संबंधित किससे थी? इसमें उत्पादन किसका बढ़ाया गया था? किस चीज़ पे इसका जोर दिया गया था? तो वो है अंडा उत्पादन से। किससे संबंधित है वो? अंडा उत्पादन से है। कौन सी में? रजत क्रांति में। फिर आती है नेक्स्ट हमारी लाल क्रांति के जनक कौन है? तो लाल क्रांति के जनक हैं वो कौन है? विशाल तिवारी जी हैं। कौन है? विशाल तिवारी जी हैं। किसके? लाल क्रांति के जनक हैं वो कौन है? विशाल तिवारी जी हैं। फिर आती है हमारी नेक्स्ट कौन सी है? गुलाबी क्रांति। कौन सी आती है? गुलाबी क्रांति आती है। गुलाबी क्रांति है वो किससे संबंधित है? वो झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। किससे है? झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। कौन सी है? गुलाबी क्रांति है। ठीक, ये मैंने पीछे भी बताया था आपको कि गुलाबी क्रांति है वो किससे संबंधित है? वो झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। और नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? वो है मछली के उत्पादन से संबंधित है। और काली क्रांति किससे संबंधित है? वो है पेट्रोलियम प्रोडक्शन से। काली से आप सीधा डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, जैसे कि काली है पेट्रोल डीजल हो गया। ठीक है, इसके जो पदार्थ बनते हैं और भी अन्य पदार्थ बनते हैं। पेट्रोलियम अकेला ये नहीं है कि भी सीधा डायरेक्ट हमारी जमीन से, उसको रिफाइन किया जाता है। आपको एक ठोस और एक जेल टाइप पदार्थ मिलता है नीचे से, ठीक है, धरती से, उसको रिफाइन करके अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग चीज़ें निकाली जाती हैं। जैसे डीजल अलग निकल गया, पेट्रोल अलग निकल गया, उसके अंदर अलग मोबिल ऑयल है वो अलग निकाल दिया गया, ग्रीस है वो अलग निकाल दिया गया, मोम है वो अलग निकाल दिया गया। तो इस प्रकार से अलग अलग क्वालिटीज़ में वो बट जाता है। ठीक है, तो इस पर क्या है? वो पेट्रोलियम प्रोडक्शन से संबंधित है। कौन सी क्रांति? काली क्रांति। कौन सी है? पेट्रोलियम प्रोडक्शन से संबंधित है। कौन सी क्रांति? काली क्रांति। ठीक है, नीली किससे है? मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी किससे है? झींगा उत्पादन से है। लाल क्रांति के जनक कौन है? वो है विशाल तिवारी जी हैं। रजत क्रांति के जनक कौन है? वो इंदिरा गांधी जी हैं। किससे संबंधित है? ये अंडा उत्पादन से है। और भूरी क्रांति है वो किससे है? सीमेंट, उर्वरक या ऊन उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति किससे है? निरपख तुतेजा से संबंधित है। तो आप सभी आसानी से इनको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारी, आप सभी को यदि क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको कौन से जो नेक्स्ट वीडियो है या नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, और साथ साथ हमारे चैनल को शेयर जरूर करते रहेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारी सदाबहार क्रांति। कौन सी है? सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति है वो किससे संबंधित है?
कृषि का समग्र विकास करने से। सदाबहार क्रांति का मतलब इसका क्या है कि भाई जो कृषि है उसको कैसे डेवलप किया जाए, ठीक, कैसे उसका विकास किया जाए। यानी समग्र विकास का मतलब है कि भाई हम फसल के बाद ही फसल कैसे लें, उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसका उत्पादन कैसे बढ़ाएं, ठीक है, और कैसे कैसे अच्छी खेती की जाए, ठीक है। तो वो इस प्रकार से संबंधित है। कौन सी? सदाबहार क्रांति। कौन सी? सदाबहार क्रांति के किससे संबंधित है? ये कृषि का समग्र विकास से संबंधित है। फिर आती है नेक्स्ट हमारी पीली क्रांति। कौन सी है? पीली क्रांति। पीली क्रांति से आप सीधा क्या है ये भी कर सकते हो कि तिलहन से संबंधित है। तेल के बीज हैं, तेल के बीज जैसे सोयाबीन हो गया, ठीक है, फिर सरसों हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से क्या है कि ये जो तेल वाले होते हैं ना, जो तेल ये फसलें होती हैं उनसे संबंधित है, तिलहन से संबंधित है, खाद्य तेल से संबंधित है, विशेष रूप से सरसों और क्या है सूरजमुखी से संबंधित है। सरसों और सूरजमुखी क्या है, ये तेल में इसका यूज किया जाता है। यानी सरसों का क्या है, सरसों और सूरजमुखी का क्या है, तेल निकाला जाता है। तो ये किससे संबंधित थी? पीली क्रांति से संबंधित है। यानी जो तिलहन फसलें हैं, तेल के बीज हैं, खाद्य तेल है, उनका प्रोडक्शन है, ठीक है। तो उन सभी का जो प्रोडक्शन है, उसका उत्पादन है, वो बढ़ावा करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए कि उनमें क्या है कि ज़्यादा जमींदार हैं, जो किसान हैं, वो ऐसी फसलें उगाएं जिससे क्या हो तेल का प्रोडक्शन बढ़े, ठीक। तेल का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या है हमें बाहर से ना मंगवाना पड़ेगा, ठीक। और बाहर से ना मंगवाएंगे तो क्या होगा, हमारी देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, मजबूत होगी। तो इस प्रकार के उद्देश्य से क्या है ये क्रांतियाँ चलाई गई थी। फिर आता है ग्रीन गोल्ड क्रांति। कौन सी है? ग्रीन गोल्ड क्रांति। ये किससे है? चाय उत्पादन से संबंधित है। कौन सी है? चाय के उत्पादन से संबंधित है। कौन सी? ग्रीन गोल्ड क्रांति। किसके संबंधित है ये? चाय के उत्पादन से संबंधित है। कौन सी? ग्रीन गोल्ड क्रांति है जो। फिर आती है लाल क्रांति। लाल क्रांति है वो किससे है? टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है। लाल से आप सीधा टमाटर कैसे, टमाटर कैसा होता है? लाल होता है। मांस कैसा होता है? मोस्टली लाल ही, रेड ही होता है, ठीक है। तो क्या है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? ये टमाटर और मांस के उत्पादन से। तो मांस के उत्पादन से आप क्या समझते हो? मांस के उत्पादन से ये नहीं है कि भाई हर चीज़ को काट के गिर दिया, नहीं। इसका है कि भाई जो पशु हैं जिनका मांस खाया जाता है उनका प्रोडक्शन का बढ़ावा देना, जैसे बकरी हो गया, मुर्गी होगी, ठीक है। तो ये मोस्टली क्या है हमारे देश में क्या है खाई जाने वाली सबसे ज़्यादा क्या है ये पशु हैं। तो इनका जो प्रोडक्शन है उसका बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी? लाल क्रांति चलाई गई थी। और क्या है इसमें? टमाटर का प्रोडक्शन था, ठीक है। ये किससे संबंधित थी? लाल क्रांति से। फिर आता है सेफ्रॉन। सेफ्रॉन यानी केसरिया। किसके उत्पादन से संबंधित है ये? केसर के उत्पादन से संबंधित है। किसके उत्पादन से संबंधित है ये? केसर के उत्पादन से संबंधित है। यानी सेफ्रॉन क्रांति है वो किसके लिए चलाई गई थी? वो केसर के उत्पादन से, मतलब केसर का जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए चलाई गई थी कि सेफ्रॉन क्रांति है। फिर आता है सुनहरी क्रांति। कौन सी आती है? सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन, ठीक है। ये किससे है? उत्पादन से है, फल उत्पादन से है। किससे है ये? फल उत्पादन से है। सुनहरी यानी गोल्डन, ठीक है। वैसे ही हमारे चैनल का नाम क्या है? गोल्डन नंबर 1 क्लासेस, ताकि आपको अच्छा फल मिले, आपके हाथ में क्या हो, जल्दी से जल्दी जॉब हो और आप अपने क्या है अपने सपने पूरे कर पाएँ, ठीक। फिर आती है मक्का क्रांति। कौन सी है? मक्का क्रांति। मक्का क्या देखी होगी आपने, ठीक है, खाई होगी, पॉपकॉर्न खाते हो आप, ठीक है। वो किससे बनते हैं? वो मक्का से बनते हैं। तो मक्का क्रांति है वो किससे संबंधित है? मोटे अनाजों के उत्पादन से। किससे संबंधित है ये? मोटे अनाज होते हैं ना, जिनका दाना मोटा होता है, ठीक है, जैसे बाजरा हो गया, ठीक। तो जो मोटे दाने हैं, मोटे अनाज हैं, मोटे अनाजों में आता है बाजरा, ठीक है। तो जो मोटे अनाज हैं उनके उत्पादन से संबंधित है ये कौन सी? मक्का क्रांति। कौन सी है ये? मक्का क्रांति है। वो किससे संबंधित है? मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति है वो किससे है? फल के उत्पादन से संबंधित है। सैफरॉन किससे संबंधित है? वो केसर यानी केसर के उत्पादन से संबंधित है। कौन सी? सैफरॉन। लाल क्रांति किससे संबंधित है? वो है टमाटर या मांस के उत्पादन से संबंधित है।
पीली क्रांति है वो मैंने बता दिया, आप सीधा सीधा बोल सकते हो उसको खाद्य तेल या तेल के बीजों से, जो तेल के बीजों के उत्पादन से संबंधित है। विशेषकर इस पे किस पे फोकस किया गया था, वो सरसों और सूरजमुखी के ऊपर फोकस किया गया था। सदाबहार क्रांति है वो किससे है, कृषि का समग्र विकास करना, यानी कृषि को बढ़ावा देने के लिए या कृषि के उत्पादन में जो है उसको बढ़ावा देने के लिए क्या है, सदाबहार क्रांति का जो जोर किया गया था। ठीक है, इस प्रकार से आप आसानी से याद कर सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके गोल्डन नंबर 1 क्लासेस को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। फिर आता है परामनी क्रांति, किससे संबंधित है। परामनी क्रांति किससे संबंधित है, ये भिंडी के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई इसका ही उत्पादन पे अकेला इसका नहीं, अलग अलग क्या है, हर चीज़ में हर फील्ड में क्या है उत्पादन के ऊपर फोकस किया गया। अब भिंडी का उत्पादन है, भिंडी का उत्पादन में क्या था कि कैसे कैसे इसमें क्या है नए प्रयोग करके देखे गए, कैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, कौन से उर्वरक इसमें अच्छे रहेंगे, कौन सी दवाइयाँ हैं वो इफेक्ट करती हैं। ठीक है, कैसे इसको जो कीड़े हैं या कीटनाशक जो कीट हैं उनसे बचाया जाए, इसको कैसे इसको क्या है मौसम से प्रभावित ना हो, ऐसे बीज का उत्पादन किया गया, किस किस मौसम में इसका लंबे समय तक क्या है उत्पादन लिया जा सके। तो इस प्रकार के प्रयोग हैं वो किसके तहत किए गए थे, वो परामनी क्रांति के तहत किए गए थे। और किसका उत्पादन किया गया था, वो भिंडी उत्पादन से ये संबंधित है। किससे संबंधित है, ये भिंडी का जो उत्पादन है उससे संबंधित है। फिर आता है नेक्स्ट गोल क्रांति। ठीक है, गोल क्या होते हैं, जैसे क्या हुआ आलू। ठीक है, तो गोल क्रांति है वो किससे संबंधित है, वो है आलू के उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये आलू के उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है, आलू के उत्पादन से। फिर आता है सिल्वर फाइबर क्रांति। कौन सी आती है, सिल्वर फाइबर क्रांति है। ये किससे संबंधित है, ये है कपास से, यानी फाइबर से क्या है, रेशेदार। ठीक है, फाइबर क्या होते हैं, रेशे। तो क्या है, रेशे किस में होते हैं, कपास में। ठीक है, कैसे होती है, रेशेदार होती है ना। तो क्या हो गया, सिल्वर फाइबर क्रांति है वो किससे संबंधित है, वो है कपास के उत्पादन से संबंधित है। यानी जो कपास का उत्पादन है वो कैसे बढ़ाया जाए, कैसे कैसे नई नई तकनीकें अपनाई जाएं उसको बढ़ाने, उसका उत्पादन करने के लिए। ठीक है, और किस प्रकार की जो कपास है वो किफ़ायती रहती है, किसका जो ज़्यादा वजनदार होती है, ज़्यादा प्रोडक्शन देगी। ठीक है, तो इस प्रकार की जो है वो किस में की गई थी, वो सिल्वर फाइबर क्रांति में की गई थी। फिर आता है गोल्डन फाइबर क्रांति। ये किससे है, जूट उत्पादन से संबंधित है। अब जूट उत्पादन से कैसे, आपके जूट से क्या समझते हो आप, जूट में क्या है, चटाइयाँ बनती हैं, बोरियाँ बनती हैं। ठीक है, आपने बोरियाँ देखी होगी, तो वो किससे बनती हैं, वो जूट से बनती हैं। तो जो गोल्डन फाइबर है वो उसका रंग कैसा होता है, वो सुनहरा होता है। ठीक है, तो क्या है, वो क्या है, गोल्डन फाइबर है। ठीक है, और ये क्रांति है वो किसके लिए चलाई गई थी, वो जूट के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाई गई थी। तो आप सभी कमेंट करके बताएं, मुझे आंसर दें कि जूट का उत्पादन है वो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। किसका, जूट का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, भारत में। आप अपने कमेंट में आंसर दें। फिर आता है नेक्स्ट हमारा हरित सोना क्रांति। कौन सा है, हरित सोना क्रांति। तो हरित सोना क्रांति है वो किसके उत्पादन से संबंधित है, वो है बांस के उत्पादन से। किससे संबंधित है, बांस के उत्पादन से। यानी जो बांस का उत्पादन है वो कैसे बढ़ाया जाए, किससे है, ये हरित सोना क्रांति है। फिर आता है श्रवण क्रांति। ये किससे है, शहद और बागवानी से। किससे है, ये बागवानी से संबंधित है। कौन सी, श्रवण क्रांति है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा व्हाइट गोल्ड क्रांति। कौन सा है, व्हाइट गोल्ड क्रांति, यानी कपास के उत्पादन से। यानी ये तीसरी क्रांति थी। कौन सी थी, ये तीसरी क्रांति थी। ये भी किससे संबंधित है, सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से है, और ये भी किससे है, व्हाइट गोल्ड क्रांति, दोनों ही कपास से संबंधित हैं। किससे हैं, ये दोनों ही कपास से संबंधित हैं। किसे, कपास से संबंधित हैं। कौन सी, सिल्वर फाइबर क्रांति और व्हाइट गोल्ड क्रांति। व्हाइट गोल्ड यानी कपास कैसी होती है, सफ़ेद होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये कपास के उत्पादन से संबंधित है। परामनी क्रांति किससे है, ये भिंडी के उत्पादन से है। और गोल क्रांति है वो किससे संबंधित है, वो आलू के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारी अमृत क्रांति। कौन सी आती है, अमृत क्रांति। अब अमृत क्या है, हमारे देश में क्या है, नदियों को पूजा जाता है। ठीक है, और नदियों के पानी को क्या माना जाता है, अमृत माना जाता है। क्यों, क्योंकि उनके द्वारा जो क्या है भाई, पहले क्या था कि मैदानी क्षेत्र थे,
नदियों द्वारा क्या है डेल्टा भी बनाए गए, और क्या है उनके द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है बहाकर वो क्या है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। और जो पानी है वो क्या है जो फसलों के उत्पादन है या पीने लायक है और है, तो सभी में क्या है लाभदायक है, इसलिए क्या मानते हैं उसको अमृत मानते हैं। तो क्या है वो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। कौन सी? अमृत क्रांति। किससे संबंधित है ये? नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। कौन सी? अमृत क्रांति। और नदियों के पानी को हम क्या मानते हैं? अमृत मानते हैं। इसलिए क्या है ये नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित कौन सी है? ये अमृत क्रांति है। कौन सी है? अमृत क्रांति। किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। फिर आती है सलेटी क्रांति। कौन सी आती है? सलेटी क्रांति। ये किसका प्रोडक्शन से संबंधित है? सीमेंट से। किससे है ये? सीमेंट से। कौन सी है ये? सलेटी क्रांति है। ये किससे संबंधित है? सीमेंट से। से सलेटी और से सीमेंट। से सलेटी और क्या हो गया? से सीमेंट हो गया। तो सलेटी क्रांति किससे संबंधित है? सीमेंट से। फिर आता है नेक्स्ट हमारा सनराइज या सूर्योदय क्रांति। कौन सी है? सनराइज या सूर्योदय क्रांति। सूर्योदय क्रांति यानी अब सूर्य उदय होता है तब क्या होता है? प्रकाश फैला देता है। क्या करता है? सूर्य उदय होता है। सूर्य जब उगता है सुबह, आप सभी ने देखा होगा, तो क्या होता है चारों तरफ क्या होता है? प्रकाश फैल जाता है, एक सुहावना होता है, ठीक है। उस समय का जो मौसम होता है सूर्योदय के समय है, ठीक है। तो वो क्या होता है? कितना प्लेजर होता है उस टाइम। तो क्या है वो किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास से। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं मोस्टली, वो क्या करते हैं? जैसे लाइटनिंग होगी तो वो क्या करते हैं? प्रकाश करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? लाइट प्रकाश देते हैं। तो उसी प्रकार जो सूर्योदय है उसमें भी क्या होता है? प्रकाश। तो इनसे क्या है रिलेट कर सकते हो आप कि सूर्योदय क्रांति वो किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास से। यानी किसके विकास से? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास से। इलेक्ट्रॉनिक में अकेला लाइट ही नहीं आती भाई, उससे अलावा और भी इक्विपमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक के, बहुत से होते हैं, ठीक है। जैसे मोटर हो गया, वायर हो गई, ठीक, स्विचेस हो गए उनके, और बहुत ही इक्विपमेंट हैं जो क्या है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में बनाए जाते हैं। तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के लिए क्या है सनराइज या सूर्योदय क्रांति का क्या किया गया था? उदय या चालू की गई थी। इसके बाद आती है गंगा क्रांति। कौन सी आती है? गंगा क्रांति, ठीक है। तो गंगा क्रांति में क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु। यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार यानी अच्छे विचार लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है, कि आप भाई भ्रष्टाचार को सपोर्ट ना करें, उसको बढ़ावा ना दें। ये किसके लिए थी? गंगा क्रांति थी। ये कौन थी? गंगा क्रांति चलाई गई थी, ठीक है। यानी गंगा को साफ करने के लिए भी क्या है कौन सा मिशन चलाया गया था? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने पिछली वीडियो में यही बताया था, जो मैंने परियोजनाएं बताई थी महत्वपूर्ण परियोजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनमें एक ऐसी योजना थी जो क्या है गंगा के लिए चलाई गई थी, गंगा नदी के लिए। तो क्या है गंगा क्रांति है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और गंगा क्रांति है वो किसके लिए है? भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु ये चलाई गई थी। फिर आती है सदाबहार क्रांति। कौन सी आती है? सदाबहार क्रांति यानी जैव तकनीकी से। किससे है ये? जैव तकनीकी से। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? ये जैव तकनीकी से। यानी जैव तकनीकी है वो किससे संबंधित है? वो भी कृषि से ही संबंधित है। किससे है ये? कृषि से ही संबंधित है। और सदाबहार क्रांति है जो मैंने पीछे भी करवाया था वो किसे है? कृषि के समग्र विकास के लिए। यानी जैव तकनीकी उसमें क्या है? उसमें भी इंक्लूड है और उससे ही संबंधित है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, इसी के अंदर ही क्या है जैव तकनीकी से संबंधित है। कौन सी? सदाबहार क्रांति। फिर आता है सलेटी, ठीक है, या ग्रे क्रांति। आप इसको ग्रे क्रांति या सलेटी कुछ भी बोल सकते हो। ये क्या है? उर्वरकों से उत्पादन से है। किससे है ये? उर्वरकों के उत्पादन से। उर्वरक के जो उत्पादन है उससे संबंधित है। जो मैंने भूरी क्रांति कराई थी ना पीछे, उसी से ये संबंधित हैं। जैसे क्या था उसमें कि सीमेंट था, उर्वरक था, ठीक है, ऊन था, तो वह उसी में संबंधित है, ठीक है। फिर आता है खाकी क्रांति। कौन सा आता है? खाकी क्रांति आती है। खाकी क्या है? किससे संबंधित है ये है चमड़ा उत्पादन से संबंधित। किससे है ये? चमड़ा उत्पादन से। यानी चमड़ा का उत्पादन कैसे किया जाना चाहिए, कहाँ, मतलब उसके उत्पादन को कैसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ये सब क्या है? किसके अंतर्गत है? ये खाकी क्रांति के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ये खाकी क्रांति के अंतर्गत आता है। कौन सा?
चमड़ा उत्पादन। अमृत क्रांति में क्या था, नदी जोड़ो परियोजना थी। सिलेटी में क्या है, कौन से हैं सिलेटी में, तो सीमेंट उत्पादन है, उर्वरकों के उत्पादन है। ठीक है। सूर्योदय में क्या था, इलेक्ट्रॉनिक का विकास करना था, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो उद्योग हैं उनका विकास करना था। ठीक है। सदाबहार में कौन सा था, जैव तकनीकी या कृषि का जो समग्र विकास है वो करना था। किसके अंतर्गत आता है ये आता है सदाबहार क्रांति के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से यह क्या है, ये आपकी महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं। नेक्स्ट है हमारी NH क्रांति, यानी नेशनल हाईवे क्रांति। ठीक है। कौन सी है, NH क्रांति, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। कौन सी है ये, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। यानी चतुर्भुज योजना से संबंधित क्या है कि 4 बड़े महानगर हैं जो भारत में, महानगर कौन से, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, तो इनको नेशनल हाईवे से क्या है जोड़ना, आपस में जोड़ना है। किस परियोजना का काम है ये NH क्रांति का है, यानी NH यानी नेशनल हाईवे क्रांति का है। किसके तहत ये, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। कौन से जो महानगर है उनको जोड़ना है, ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में क्या है NH योजना के तहत जोड़ना है, NH क्रांति के तहत जोड़ना है, यानी नेशनल हाईवेज के तहत जोड़ना है, आपस में जोड़ना है। फिर आता है इंद्रधनुषी क्रांति। कौन से आते हैं, इंद्रधनुषी क्रांति है। जो इंद्रधनुषी क्रांति है वो क्या है, संपूर्ण कृषि क्षेत्र में विकास, यानी जो संपूर्ण क्षेत्र है ना कृषि का, उसमें क्या है, चाहे वो फल का उत्पादन हो, चाहे फूलों का उत्पादन हो, चाहे वो अनाज का उत्पादन हो, चाहे वो चारे का उत्पादन हो। ठीक है। यानी कैसा भी उत्पादन हो, जो भी कृषि है उसका संपूर्ण यानी पूरी कृषि का क्या है उसमें उत्पादन करना है। किसके अंतर्गत, इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत। अब क्या है इंद्रधनुषी क्रांति से, आपको पीछे क्या है पिछली वाली क्लास याद आई होगी आपको, जो क्या है मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स बताई थी इंपॉर्टेंट, तो उनमें क्या बताया था, जो इंद्रधनुष मिशन है वो क्या था, किससे संबंधित था, वो था टीकाकरण से संबंधित। किससे था, टीकाकरण से संबंधित था। उसके 2.0 था, 3.0 था, वो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपने क्लास देखी होगी अच्छे से तो आप उसका ज़रूर जो आंसर दे पाओगे। ठीक है। तो इंद्रधनुषी क्रांति है वो किससे संबंधित है, संपूर्ण कृषि क्षेत्र का जो विकास है उसके लिए संबंधित है। ठीक है। खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति है वो क्या है, इसमें क्या है, जो खाद्यान्न सब्जी हैं फलों को सड़ने से क्या है बचाने के लिए। यानी क्या होता है, जैसे कि फलों का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उनको क्या है रखने के लिए जगह नहीं है, उनको मंडी में भेज दिया जाता है। तो अब क्या है, अब तो क्या हो गया, कोल्ड स्टोरेज चालू हो गई, यानी आप बेमौसम भी कोई है फल है, जो फल है वो आपको मिल जाता है, यानी उसका मौसम भी नहीं है और आपको वो फल मिल भी जाता है। तो वो कहाँ से मिलता है, वो आपको कोल्ड स्टोरेज से उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है। तो जो खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति है उसमें क्या था कि इनको जो फल हैं सब्जियां हैं उनको सड़ने से बचाने के लिए क्या है इसके ऊपर काम किया गया था। किसमें, खाद्यान्न श्रृंखला जो क्रांति है उसमें। मिल्क मैन ऑफ इंडिया है वो किसको जाना जाता है, वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है, जो क्या है श्वेत क्रांति के जनक हैं। क्या है, श्वेत क्रांति के जनक हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है यह आप हमें बताएं। ठीक है। फिर आता है यूनानी क्रांति के जनक हैं जो भारत में, वो कौन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। कौन है, MS स्वामीनाथन है। किसके, यूनानी क्रांति के जो जनक हैं वो कौन है, MS स्वामीनाथन है। NH क्रांति की है वो है किससे संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से है। इंद्रधनुषी क्रांति है वो किससे है, संपूर्ण कृषि क्षेत्र में विकास, यानी पूरी जो कृषि का क्षेत्र है उसमें विकास करना। ठीक है। यानी उनको सब्जियों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, फसल है किसी भी प्रकार की है, जैसे गेहूँ है, सरसों है, चना है, ठीक है, कैसे कैसे उनको बढ़ावा दिया जाए। हर क्षेत्र में क्या होती है, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, हर जगह की क्या है, हमारे देश में अलग अलग तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, उनकी अलग अलग क्षमता है। किसी मिट्टी में क्या है गेहूँ की फसल अच्छी होती है, किसी में क्या है कपास की फसल अच्छी हो जाती है। ठीक है। कहीं पे क्या है बाजरे का प्रोडक्शन किया जाता है, कहीं पे सरसों का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है। तो अलग अलग मिट्टी की अलग अलग गुणवत्ता होती है। कुछ मिट्टियाँ ऐसी भी होती हैं जिनमें क्या है लगभग हर फसल करना संभव है, कुछ मिट्टियाँ ऐसी हैं जिनमें 3-4 फसल ही अच्छी हो पाती हैं और फसलें नहीं हो पाती हैं। तो इस प्रकार के क्या है इंद्रधनुषी क्रांति में क्या है
कि उनको क्या है संपूर्ण कृषि क्षेत्र में विकास किया गया था। मिल्क मैन ऑफ इंडिया है वो किसे जाना जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ठीक है, ये थी भैया हमारी आज की क्लास, जो आप होप आपको अच्छी लगी होगी और आपको क्या है इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा ज़रूर से ज़रूर। तो आप क्या है हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ गोल्डन नंबर वन क्लासेज के साथ। थैंक यू।